हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब पे आप सभी का स्वागत है। आज लेटेस्ट में एक टॉपिक चल रहा है कि इज बाबर आजम ए विराट कोहली। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है, ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है एक्चुअल में इतना, पर ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है और क्या इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और अभी क्या इस दरमियान बातें चल रही है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये छोटा सा लेक्चर बनाया है मैंने। आपको बहुत पसंद आएगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले माई सेल्फ आशुतोष टेलर, ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। और स्टडी वाइब जो है, स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और ढेरों लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेंगे करंट इशू से रिलेटेड। ठीक है, और छोटे शॉर्ट वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पे जाकर आप इसकी पीडीएफ अवेयर कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी जाके आप इसका पीडीएफ अवेयर कर सकते हैं। चलिए, क्या है टॉपिक। सबसे पहले ये कहा गया है कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, बैट्समैनर हैं, ओपनर भी हैं और कभी कभी नंबर 2 नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। तो अच्छे बल्लेबाज हैं और पिछले काफ़ी टाइम से उनका खेलने का तरीका इस तरह का था कि वह विराट कोहली की तरह लगने लग गए। ठीक है, ये भी चीज़ कही गई है। और सबसे बड़ा क्या कहा गया कि जैसे जैसे उन्होंने खेलना स्टार्ट किया है तो उनको एक्सपीरियंस आया है। एक्सपीरियंस आने से बाबर आजम जो है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, कट ऑफ स्टाइल है, वो विराट कोहली की तरह है, ऐसा कहा गया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो भी न्यूज़ आउटलेट से पढ़ा है या फिर जो भी मैंने इस सोर्स, जो ये हमारा न्यूज़ सोर्स है, द टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे कई आउटलेट से मैंने पढ़ने के बाद में यहाँ पर जो भी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं अपने अभिव्यक्ति नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो ऐसा इसमें कहा गया है और ये भी बताया गया है कि T20 फॉर्मेट जो है, T20 फॉर्मेट के अंदर भी ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये लोकप्रिय बनेंगे। बट इन्होंने ये बोला है कि एक मेथड बताया है कि लोकप्रिय बनेंगे, पर उन्होंने एक मेथड बताया है कि स्टेम स्टेम डेक 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 शैली स्टाइल जो है, स्टेम डेक शैली जो है, उसके बजाय बल्लेबाजी के पारंपरिक तरीकों का पालन करना है। तो वह आने वाले समय में अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये जो मैंने सोर्स लिया है, ये सोर्स लिया है इंडियन एक्सप्रेस का, जो मैंने अभी आपको बताया था। इंडियन एक्सप्रेस ने यही एक्सप्लेन किया है द बाबर आजम विराट कोहली इन मेकिंग। ठीक है, विराट कोहली की तरह बन रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि जो स्टाइल से वो खेलते हैं, जिस स्टाइल से वो कट ऑफ उनका कटिंग है, उनका स्टाइल है पहनने का, चलने का, वो सब तरीके बाबर आजम विराट कोहली की तरह लगते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो अभी क्या बोल रहा है कि बुधवार को पाकिस्तान के कप्तान, एज ए कप्तान है बाबर आजम, कैप्टन है, एज ए कैप्टन बाबर आजम ने अक्टूबर 2017 बुधवार को पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने, जो वेनसडे को किया था, बाबर आजम जो थे उन्होंने अपना फर्स्ट रैंक ओडीआई बैट्समैन एंड विराट कोहली। तो ये बोला गया है कि विराट कोहली ने, उन्होंने क्या किया है कि विराट कोहली को उनका शानदार जो था उसको समाप्त किया है, फर्स्ट वाले लेवल को, फर्स्ट को एंड किया है और ओडीआई रैंक को एंड किया है। और उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट रैंक वाले एक दिवसीय बल्लेबाज बन गए। तो विराट कोहली को सेकंड करके उन्होंने फर्स्ट रैंक ले लिया। तो विराट कोहली अभी सेकंड पे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और फर्स्ट पे कौन आ गए हैं? बाबर आजम आ गए हैं। इसका मैं आगे आपको डिस्कशन बताऊंगा। इसमें कुछ आईसीसी के पॉइंट्स होते हैं, 265 और 263 ऐसा कुछ रैंकिंग था, उसके अकॉर्डिंग बाबर आजम फर्स्ट रैंक पर आए हैं, ऐसा इसमें न्यूज़ आउटलेट्स में बोला गया। तो बाबर आजम ने स्टार्टिंग कब की थी? तो इस चार्ट के अनुसार तो बताया जा रहा है कि बाबर आजम ने कप्तानी 2017 में स्टार्ट की थी। ठीक है, चार्टिस्ट, ठीक है ना। तो बाबर आजम ने कप्तानी जो स्टार्ट की थी 2017 में स्टार्ट की थी। तो ऐसा करने के बाद वह शीर्ष रैंक पर प्राप्त करने वाले प्रथम चौथे पाकिस्तान के बल्लेबाज बन गए। तो इनसे पहले भी कोई बल्लेबाज रहे होंगे, तो ये 4th नंबर के पाकिस्तान के बैट्समैनर हैं जिन्होंने ऐसा किया है, मतलब ऐसा अचीव किया है। ये न्यूज़ आउटलेट्स बोल रहा है, मैं अपना कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि 50 ओवर का फॉर्मेट जो होता है, जिसे ओडीआई बोलते हैं, तो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम जो है, उनसे पहले 1983 के अंदर 1983 के अंदर ज़ाहिर अब्बास, इन्होंने
फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है ना। उसके बाद में जावेद थे, उन्होंने 1988 को किया था। और मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ हैं, उन्होंने 2003 में ऐसा किया था। तो पाकिस्तान के ऐसे 4 बल्लेबाज हो चुके हैं जिन्होंने ऐसा अचीव किया है, ठीक है। तो 4 हैं जिन्होंने ऐसा अचीव किया है। तो चौथे स्थान पर बाबर आजम बन चुके हैं। आजम कहते हैं, मतलब आजम अब ये बोल रहे हैं कि मैंने पहले से ही T20 आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, लेकिन अंतिम महत्वाकांक्षी और लक्ष्य के कारण वो टेस्ट रैंकिंग का भी नेतृत्व करना है। मतलब वो चाहते हैं कि टेस्ट रैंकिंग में भी मैं फर्स्ट पे आऊँ, जो एक बल्लेबाज के कैरियर की प्रतिष्ठा और कौशल के लिए एक वास्तविक नियम और पुरस्कार है। मतलब गुड स्किल है और कह सकते हैं कि उनका अच्छा पुरस्कार भी हो सकता है, ठीक है, अवार्ड है कि वो चाहते हैं कि टेस्ट रैंकिंग में भी वे फर्स्ट पे आए, ठीक है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि हम T20 और वनडे के बाद में हम ये चाह रहे हैं कि हम आईसीसी में टेस्ट में भी आए फर्स्ट रैंकिंग पे। तो एक चीज़ और बोली गई है, एक चीज़ ये बोली गई कि ऐसा सरप्राइज नहीं है कि विराट कोहली को ऐसा बोला गया है, ऐसा सरप्राइज नहीं होना है, नहीं है कि प्रशंसकों और उनके कारण विराट कोहली आजम की बहस छेड़ दी। मतलब लोगों ने ऐसा कंट्रोवर्सी बना दी है, डिबेट्स स्टार्ट कर दी है फैंस ने कि दोनों के पर्टिकुलर टारगेट दोनों को करते हुए, ठीक है ना, प्रशंसकों ने। तो उनके चेहरे पर यह थोड़ा खिंचाव की बात हो सकती है कि यहाँ यहाँ तक कि पहले से भी अधिक स्थिर है। भारतीय कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो भारतीय कप्तान है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में विद 70 सेंचुरीज ऑफ द करियर, अपने करियर में उन्होंने इतना, विराट कोहली ने अभी हैं एट प्रेजेंट में, और उन्होंने इतना अचीव कर लिया है, ठीक है। तो उसी के बाद दूसरी ओर ये विराट कोहली ने किया है, और दूसरी ओर जो हमारे सेकंड एंड पे हैं बाबर आजम के पास में 5 साल पहले अपनी पहली पारी के बाद में से 16 10 और 8,000 रन है, ठीक है। 16 टेंस और 8,000 रन है टू शो अक्रॉस फॉर्मेट, पूरे फॉर्मेट के दरमियान, ठीक है ना, पहली पारी के बाद में। और इस नंबर से जाना, और दोनों के बीच में अनुभव यह है कि अंतर को देखते हुए तुलना की जाती है। तो अगर दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है ना। दोनों को अगर देखते हुए दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कहाँ क्लोज हैं 8,000 रन अभी भी 16। तो ये चीज़ है कि शो आप इंटरनेशनल करियर में पाकिस्तान कम आईसीसी वर्ल्ड वनडे खेलता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं खेल पाता है कुछ और रीजंस के कारण, तो वहाँ पे भी ये इशू आया है। तो अभी जैसा मैंने देखा लेटेस्ट में, तो आजम ने भी बहुत अच्छे मैच खेले हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, क्या शानदार खेलते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। विराट कोहली का कंपैरिजन तो नहीं कर सकता मैं, पर बहुत शानदार है। पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, उनके अंदर भी अच्छा अपना स्टैंड रखते हैं, ठीक है। इसी के बाद अगला क्या कहता है, अगला न्यूज़ आउटलेट्स बोलता है, या इस तरह से कहा गया है कि उन मामलों में विराट कोहली के साथ में बाबर आजम की तुलना क्यों की जा रही है, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है, वाई रीज़न क्या है कि विराट कोहली की तुलना इनसे की जाए। तो इस कंपैरिजन को अपन इस तरह से देख लें कि अनुभव खींचा जाए, विराट कोहली के कपड़ों का स्टाइल, कट आदि जो T20 प्रारूप है उसके आगमन के कारण लोकप्रिय हुए हैं। लोकप्रिय की स्टाइल भी बता दी गई थी, सैमडक स्टाइल के कारण ऐसा लोकप्रिय हुए हैं, ठीक है ना। ये बजाय बल्लेबाजी का प्रारूप है, पारंपरिक तरीके करना, ठीक है ना। जो उनका फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बैट्समैनशिप है उसे करते हैं, ठीक है ना। ये भी चीज़ें हैं कि बाबर आजम खेलते हैं तो उनका एक चीज़ मैंने भी नोट की है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाबर आजम का जो खेलने का तरीका बहुत अच्छा है, खड़े रहते हैं और काफ़ी टाइम तक उनका सर जो होता है बिल्कुल शॉट लगाते वक्त सीधा रहता है, और वो एक अच्छा कह सकते हैं कि
उसमें तुलना की जाती है कि जिसका सर सीधा होता है उसका स्ट्रोक बहुत अच्छा लगता है, वो एंड तक नज़र लगाए रखता है बैट्समैन। तो वो चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छे कट्स मारते हैं, 4-6 देखे हैं बाबर आजम के। और ये है कि पाकिस्तान में पहले इतना ग्रोथ नहीं था, पर आने वाले समय में पाकिस्तान में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। और एक वक्त पाकिस्तान की गेंदबाजी की तारीफ होती थी, बल्लेबाजी की इतनी तारीफ नहीं होती थी। गेंदबाजी बहुत ही शानदार थी, सामने चेज करना, टिकना, खेलना बहुत पहले माना जाता है, वकार सर थे तो उन समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया है और पाकिस्तान के बैट्समैन भी बहुत अच्छे होने लगे हैं और उन्होंने काफ़ी उनकी घरेलू जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो भी वो करते हैं, PCL हुए वैसे, तो वहाँ पर भी उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, ऐसा उसमें कहा गया था। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी बोली गई है कि उन्होंने पिछले 3 सालों से लगातार संख्या पर मंथन करते हुए या फिर इसको डिस्कस करते हुए उन्होंने डिस्कस किया है कंसिस्टेंटली नंबर द ओवर फॉर द 3 years मैनी बिहेव हैव द अर्न टू राइट द इंक्लूडेड। तो उन्होंने क्या किया है कि ऐसा उनको अपना एनालिसिस किया है और काफ़ी विश्वास, लोगों का विश्वास भी उनके अंदर बहुत अच्छा, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास भी किया है और काफ़ी लोग उन्हें अच्छा बैट्समैन मानते भी हैं। ठीक है, 2018 के बाद में उन्होंने टेस्ट में उन्होंने 43 ओवर 67 इन टेस्ट, 67 इन टेस्ट में बताए हैं, एवरेज है उनका, एवरेजिंग, और 5 सेंचुरीज हैं बाबर आजम की। ठीक है, जहाँ विराट कोहली का अगर करियर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली विराट कोहली का एवरेज जो है वो 51 का है, 51 का है। यहाँ भी अंतर दिख रहा है थोड़ा सा विराट कोहली और बाबर आजम के बीच। और T20 अगर शॉर्ट फॉर्मेट का देखा जाए, T20 और ODI का, तो बाबर आजम ने एवरेज 60 का है ओवर। ठीक है, 60 का एवरेज है। इन कंपेयर इंडियन क्रिकेट जो है, इंडियन क्रिकेट के कैप्टन है, कैप्टन सर का उनका नॉइज जो है 45 का है। तो यहाँ भी एक अंतर, अच्छा खासा अंतर दिख रहा है। तो अगर टोटल करियर का एवरेज अगर देख लिया जाए तो वो 59.07 इन T20। विराट कोहली वॉज विद नेस्ड इट डीप इन फॉर। तो विराट कोहली यहाँ पर क्या करते हैं कि 36.87 लास्ट ईयर का उनका एवरेज टेलिंग है। ठीक है ना, रन बनाए हैं उन्होंने और उन्होंने रनों की एक कह सकते हैं कि डुबकी लगा दी है विराट कोहली ने। ठीक है ना, तो ये भी है T20 फॉर्मेट और वो बहुत काफ़ी अच्छा खेलते हैं, ऐसा हमने देखा है अधिकतर फॉर्मेट में। तो वह एक दूसरे के खिलाफ कैसे डर रहे हैं, हो रहे हैं, तो अगेंस्ट कैसे हो रहे हैं, स्टिक अप। तो ये भी चीज़ सोचनी होगी कि दोनों अपने एक दूसरे का कंपेयर कैसे कर रहे हैं, अगेंस्ट कैसे आ रहे हैं, कैसे ढह रहे हैं, मतलब कैसे एक दूसरे का सामना करके ढह रहे हैं। तो वर्तमान में अगर आंकड़ों के हमारे निर्णय करना हो तो एक निरर्थक है, मतलब इसमें कोई बिलीव नहीं है। आंकड़ों का हम इस पे कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से वैल्यूबल नहीं है। अभ्यास, आत्मविश्वास और अभ्यास जो है वो चीज़ यहाँ पर एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है ना, इसके बजाय हम यह भी कह सकते हैं कि बाबर आजम के मुकाबले में विराट कोहली के नंबर कैसे आ गए थे, मतलब विराट कोहली कैसे आ रहे हैं, मतलब विराट कोहली किस तरह से नंबर आ रहे हैं, तो वो भी हमें देखने वाली चीज़ है। एक चीज़ देखा जाए कि ये चीज़ें कंपैरिजन किया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना पाकिस्तान के विरुद्ध बोल रहा हूँ ना मैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, बस इसमें कंपैरिजनली बोला जा रहा है। बैट्समैनरिंग दोनों की अच्छी है, दोनों फॉर्मेट अच्छे खेलते हैं, दोनों ही बैट्समैनर हैं और अपने अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से एक चीज़ और कही गई है कि आत्मविश्वास का अभ्यास होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कंपैरिजन करना आसान नहीं है, पर आत्मविश्वास दोनों का जो फॉर्मेट में खेलते हैं माशाल्लाह शानदार खेलते हैं। ठीक है ना, बेहतर परीक्षण के लिए उन्होंने बताया कि 31 जो टेस्ट हैं बाबर आजम के, 31 टेस्ट हैं, 80 ODI हैं और 50 T20 हैं। काफ़ी अच्छा खेल उन्होंने खेला है, अभी तक इतना अच्छा खेला है। तो इसमें नहीं, एक आगे मैं इसको एक इंडेक्स भी बताऊंगा, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी बताया हुआ है कि टेस्ट दोनों ने 31 खेले हुए हैं। ठीक है ना, फिर अगर इनकी इनिंग्स देखी जाए तो भी अंतर आता है, रन रेट में भी काफ़ी अंतर नहीं है, यहाँ पर अंतर जो है वो काफ़ी इतना नहीं है। ठीक है ना, कंपेयर अगर बाबर आजम और विराट कोहली को किया जाए तो यही टेबल वहाँ दिखाई जा रही है कि इसमें एवरेज का क्या है, एवरेज में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर टेस्ट में देखा जाए तो 1% का अंतर है विराट कोहली और बाबर आजम के बीच में। ठीक है, T20 ODI में देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा अंतर कह सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा है। ठीक है, 11-12% का अंतर यहाँ पर भी बताया गया है।
यहाँ पर 1% हम अबाउट मान लेते हैं, यहाँ पर 1% का अंतर बता रहे हैं, और यहाँ पर जो बता रहे हैं यहाँ पर समथिंग समथिंग 11% का अंतर क्या देते हैं, 11% का अंतर बता रहे हैं। और अगर यहाँ एवरेज का देख लिया जाए तो यहाँ पर T20 फॉर्मेट में बाबर आजम थोड़े से आगे निकल गए हैं कि 4% का अंतर बाबर आजम ने यहाँ पर गेन कर लिया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो बाबर आजम थोड़े से भारी पड़ रहे हैं इस न्यूज़ आउटलेट्स के अकॉर्डिंग। काफ़ी अच्छे रन्स भी हैं दोनों के, सेम सेम आंकड़े तो सेम बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। और इनिंग्स जो खेली हैं वो भी अच्छी सेम टू सेम खेले गए, और दोनों का फॉर्मेट, लुकिंग फॉर्मेट सेम है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की, ये मेरी नोटिस की हुई चीज़ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, दोनों का जो हेलमेट पहनने के बाद में जो शेप दिखता है एज सेम, दोनों का सेम शेप दिखता है, ऐसा लगता है विराट कोहली ही खेल रहा है दोनों तरफ से, और उधर से देखोगे तो बाबर आजम ही खेल रहे हैं, ऐसा दोनों ओर से लगता है। इसके आगे क्या बोलता है, इसके आगे ये भी एक चीज़ बोलता है कि यहाँ तक का हमने देखा करियर बहुत अच्छा था। शुरुआत में ऐसा हुआ था कि शुरुआत में दोनों के करियर इस तरह इस स्तर पर समान संख्याएं हैं, मतलब दोनों के करियर की देखा जाए तो इक्वल ही है। हमने टेबल के एनालिसिस की, दोनों का इक्वल ही है। और एक चीज़ देखी गई है इसके अंदर कि दोनों का काफ़ी हद तक सफलता का स्वाद भी बहुत अच्छा है, मतलब दोनों का चेज़ करने का जो तरीका है वो भी बहुत शानदार है, ठीक है ना। करियर में स्टेज में चेज़ करने का, सक्सेस को, अमाउंट को फेयर करने का भी अच्छा तरीका है, ठीक है ना, फेयर है। ड्रीम में क्विट नहीं करते हैं, एक चीज़ ये देखी मैंने, दोनों अच्छे अंत तक खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और काल्पनिक ऊंचाइयों पर भी पहुंचने की मान मारते हैं, मतलब काफ़ी हद तक दोनों अच्छे अच्छे स्टेज पर अगर टिक जाते हैं तो अच्छा खेलते हैं। दोनों का आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। बाबर इस स्तर पर कोहली ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जो कोहली है उनका जो स्कोर है कंट्रीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में अच्छा रहा है स्कोर, ठीक है ना। और बाबर आजम का अगर यहाँ पर देखा जाए तो बाबर आजम का जो थोड़ा सा है वो बाबर आजम के ये कहा गया है कि दूसरी ओर बाबर आजम उपमहाद्वीप के बाहर भी अपने करियर के लिए सिर्फ एक शतक लगाया है उन्होंने अपने, क्योंकि कम मैचेस खेले हैं तो एक शतक ही लगाया है, ऐसा 1 सेंचुरी है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में है वो भी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, बेसबर्न में है, ठीक है ना, ये कहा गया है। हालांकि एक दिवसीय मैचों में आजम को इस स्तर पर कोहली का एक और कोहली का जो है एक और स्टेज बहुत ही कह सकते हैं कि मैच कर रहा है, या स्टेज पे हैं जो बहुत ही ब्रोक कर रहा है, ठीक है ना, रिकॉर्डों को तोड़ रहा है। संयोग से यह आजम ही थे जो विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए टी ट्वेंटी में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। मतलब विराट कोहली के बाद में इन्होंने चेज किया, उसको फास्टली किया, और 1000 रन बनाने वाले भी प्लेयर बन गए T20 फॉर्मेट में, ऐसा इसमें कहा गया है। हालांकि ये आजम की प्रतिभा का संकेत है, आजम का जो करियर है उसका एक पॉइंट है कि उन्होंने इतना अच्छा खेला है और वो अभी भी खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेलेंगे। और विराट कोहली का भी दूर स्थिति पर पाए मिले रिकॉर्ड शामिल है। उम्मीद है कि विराट कोहली का भी अच्छा करियर है, फॉर्मेट अच्छा है और काफ़ी अच्छा खेलते हैं। और उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार नहीं मिलता, पाकिस्तान से भी बहुत प्यार मिलता है, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी बाबर आजम को बहुत शानदार लोग चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है ना। ये टेबल हमने देखी थी। अगला इसका पॉइंट देखते हैं कि बाबर आजम का अब तक का क्रिकेट का सफ़र कैसा रहा। तो बाबर आजम का करियर कैसा रहा, जर्नी कैसी रही अभी तक, कंपैरिजन हमने किया, पर बाबर आजम की जर्नी है वो जर्नी कैसी रही। तो बाबर आजम की जर्नी बहुत ही अच्छी रही, यहाँ तक का करियर शानदार सफल करियर रहा है। तो ऑल फॉर्मेट्स देखे ना सॉरी ऑल फॉर्मेट्स के अंदर उनका करियर बहुत ही शानदार रहा है, बेहतरीन रहा है। और अपने अपने 2 वर्ष जो उन्होंने थे विराट कोहली की तरह अपने शुरुआती वर्षों को दौरान सफ़ेद गेंद जो ओडीआई के साथ में खेले हैं, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर विशेषज्ञ के रूप में थोड़ा सा उन्होंने पिजन होल्ड बता रहे हैं, काफ़ी उठा उठा के मारने वाले जो खेले हैं, तो अच्छा खेला है। और इस अवधि के अंदर उन्होंने लंबे समय तक तथा क्रिकेट के अपने फॉर्मेट को दोहराने के लिए संघर्ष किया है, मतलब काफ़ी उन्होंने संघर्ष भी किया है। और जादुई 3 अंकों के निशान पर को भी पार करते हुए अंत काल में इंतज़ार करना पड़ता था, मतलब उनको लास्ट में भी उनके बैटिंग आने का थोड़ा वेट करना पड़ता था।
और काफ़ी अच्छा भी खेला है, लॉन्ग पीरियड फॉर्मेट रहा है। तो बाबर आजम का भी शानदार रहा है करियर, ऐसा बताया जा रहा है इसके अंदर। मैजिकली 3 वर्ड्स हैं, मैजिकल 3 फिगर मार्क्स, ठीक है ना। और 17 जो उनका आबू धाबी के अंदर 70 न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 17 टेस्ट मैच में, 70वें टेस्ट मैच में फेडग्रैंड क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 17 टेस्ट मैच में इन्होंने क्या किया था, फ्लॉट गेट्स किया। तो ये चीज़ भी उन्होंने खोल दिया, मतलब उन्होंने अपना ओपन कर दिया। वहाँ से इनको डायरेक्शन मिल चुका था कि मैं पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलने वाला हूँ। यार लोगों को भी उन्होंने जवाब दे दिया कि अब मैं खेलूँगा। उससे पहले बल्ला थोड़ा सा शांत था, ठीक है ना। और 2016 के अंदर हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 90 रन नाबाद बनाए थे, 19 रन। और उसके 2 साल बाद आबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इस दौरान उन्होंने दिल की धड़कनों को ख़त्म हो गई थी, मतलब उन्होंने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की थी कि उन्होंने अनबीटेबल कह सकते हैं कि दिल की धड़कनों को छूने वाली बल्लेबाजी कर दी थी। तो बहुत ही अच्छा करियर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हम देखा जाए तो बाबर आजम का रिएक्शन क्या रहता है विद विराट कोहली कंपेरिजनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये हमने शायद पहले कर लिया है, ये हमने कर लिया है। इसमें नेक्स्ट स्लाइड आ गई वापस। ये बाबर आजम है, ये आपको फोटो दिख रही होगी। लुकिंग सेंस इनका बिल्कुल विराट कोहली की तरह है, और बॉडी पोस्चर भी अगर देखा जाए तो विराट कोहली की तरह ही लगते हैं, ठीक है ना। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा जाए तो बाबर आजम का उदय कैसे हुआ, मतलब राइजिंग कैसे हुआ, रिएक्शन कैसा रहा, कैसा देखता है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में अगर सोचते हैं तो बाबर आजम का करियर के बारे में इतना कुछ इसके अंदर कहा गया है कि वास्तव में उन्होंने संघर्ष किया है क्रिकेट में खेलने के लिए, और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला भी है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि रिएक्शन जो था वो, मैंने आपको शायद ब्रेक हो गया, तो उनका रिएक्शन क्या था बाबर आजम का विराट कोहली के लिए। तो नंबर्स ऑफ द रैंक कह सकते हैं कि विराट कोहली फर्स्ट पे रहते थे और बाबर आजम सेकंड पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ही शानदार है माशाल्लाह। यहाँ पर बाबर आजम की अगर प्रतिक्रिया, रिएक्शन कहा जाए तो विराट कोहली के रूप में उनका नाम एक ही सांस में लिया जाता है। तो ऐसा भी है कि उनका एक ही सांस में लिया जा रहा है। और लेकिन आजम ने कहा कि वह जावेद मियांदाद, यूनुस खान, ये यूनुस खान और इंजमाम मुल्क जैसे पूर्व क्रिकेटर की तुलना करना चाहते हैं। मतलब वो विराट कोहली से अपनी तुलना नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी तुलना यूनुस खान हुए और जावेद हुए और इंजमाम मुल्क, बहुत ही शानदार बैट्समैन थे ये तीनों। इन तीनों से मेरी तुलना करना चाहते हैं, वो अपनी तुलना उनसे करना चाहते हैं। अगर आप मेरी तुलना किसी से करना चाहते हैं तो वे पाकिस्तान के क्रिकेट की तुलना विराट कोहली से करना चाहूँगा। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि इनकी तुलना कीजिए, आप मेरी मत कीजिए, इनका तुलना कीजिए, ठीक है ना। हमारे पास जावेद और ऐसे काफ़ी दिग्गज बल्लेबाज हैं, जैसे यूनुस खान, जावेद हुए, इंजमाम हुए। यदि आप मेरी इन कवायतों से तुलना करते हैं तो इसे अधिक पसंद करूंगा और अपनी उपलब्धियों को गर्व महसूस करूंगा, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कहा है कि मेरी तुलना आप इनसे कीजिए तो मैं अच्छा महसूस करूंगा, विराट कोहली से मेरी तुलना ना करें, ठीक है। ब्रीथ उन्होंने ऐसा अपना जताया है। तो अच्छा है, वो अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और अपने जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है क्रिकेट के अंदर, वो उनसे अपनी तुलना बताना चाहते हैं। आज इंडिया में अगर तुलना की जाती है तो सचिन तेंदुलकर हुए, सौरव गांगुली हुए, वीरेंद्र सहवाग हुए, राहुल द्रविड़ हुए, वीएस लक्ष्मण हुए, काफ़ी अच्छे क्रिकेट बैट्समैन हैं। वहाँ उनकी तुलना की जाती है एम एस धोनी, विराट कोहली से। तो वो भी चाहते हैं कि हमारी तुलना हमारे देश के जो दिग्गज बल्लेबाज हैं उनसे की जाए, विराट कोहली से ना की जाए, ऐसा उनका कहना है, ठीक है ना। तो क्रिकेट जगत में उनकी प्रतिक्रिया दी गई, मतलब क्रिकेट जगत ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। इंग्लैंड के बैट्समैन हैं, कैप्टन है, इंग्लैंड के कैप्टन ने नासिर हुसैन ने कहा
पूर्व हैं, पहले के रहे हुए हैं, उन्होंने कहा कि आजम वर्ग के मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि आजम जो हैं वो काफ़ी अच्छे काफ़ी उनके ऐसा बोला गया है कि अ, अच्छे वर्ग में हैं, काफ़ी अच्छे क्लास में हैं और बहुत ही अच्छे खेलने के लिए बहुत ही प्रेरित हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया और उन्होंने स्वीकार भी किया कि विराट कोहली, स्मिथ और केम विलियमसन और जॉय रूट जैसे समान से जैसे ही हैं। मतलब जॉय रूट और ये जो खेलने का इनका फॉर्मेट है उनके तुलना की है उन्होंने, ठीक है ना, उन लोगों से इनकी तुलना की है। और उन्होंने कहा कि विराट कोहली की वह पारी खेलनी थी, ठीक है ना, खेली थी जो बाबर आजम ने इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में पहले टेस्ट में पहली बार की थी। जैसे दुनिया में इस बारे में बात कर रही है, मतलब वर्ल्ड इसके बारे में बात कर रहा है, उन्होंने पाकिस्तान और फर्स्ट टेस्ट मैच में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में खेली थी, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है कि यह एक वास्तविक शर्म की बात है, मतलब उनके लिए ऐसे शर्म की बात है, दिस रियल द शेम कि ये पाकिस्तान के घर से दूर खेलने का एक परिणाम है। यूएई में इस समय खाली स्टेडियमों में सामने खेलना पाकिस्तान क्रिकेट के को ओवर से भी नहीं जाता है। आईपीएल खेलना भारत के लिए नहीं, उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर ऐसा कहा कि ये बिल्कुल शेमलेस बात है कि जो पाकिस्तान के प्लेइंग है वो होम ग्राउंड, ऑलवेज ऑलवेज फ्रॉम होम ग्राउंड प्लेइंग विद द यूएई द ऑल टाइम फॉर्मेट ऑफ द एम्प्टी स्टेडियम के अंदर खेलते हैं। पाकिस्तान हैंडलिंग टू शो इंडियन क्रिकेट, नॉट गोइंग ओवर द प्लेइंग आईपीएल, नॉट प्लेइंग इंडिया। वो इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं और आईपीएल में नहीं खेलते हैं, ऐसा तो उन्होंने कहा है स्टार स्पोर्ट्स पे। अगर ये विराट कोहली होता, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये विराट कोहली होता तो इस हर कोई इसके बारे में बात करता, लेकिन क्योंकि ये बाबर आजम है इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा है। ये मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आउटलेट्स में मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप कमेंट में फिर लिखेंगे, इसलिए मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, तो आई रियल सॉरी अगर बार बार आपको बोल रहा हूँ तो। इसमें फटाफट देखते हैं इसको। अब आगे क्या कहता है कि 2018 के अंदर जो फॉर्मेट हुआ था, यहाँ से आते हैं 2018 के अंदर जो फॉर्मेट हुआ था उसके अंदर 68 औसत जो था उनका 68 का था। 2018 में उनका जो औसत था वो 68 का था। और सफ़ेद गेंद के अंदर उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो 55 रहा है एवरेज, ठीक है ना, बहुत ही शानदार है उनका करियर, ऐसा हसन ने कहा है। ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सकलेन सकलिन मुस्तका जो है, उन्होंने भी एक बात पॉइंट आउट की है कि दोनों बल्लेबाजों के बीच में समानताएं बताई और उन्होंने भी ऐसा उचित उचित था कि विराट कोहली अधिक आकर्षक है जबकि आजम विनम्र हैं, आक्रामक हैं थोड़े से। विराट कोहली अग्रेसिव मोड में खेलते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, और आजम जो है वो थोड़े से हम्बल हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शांति उन्हें विराट कोहली पर बढ़ा देती है, थोड़ा सा ओवर कर देती है, ठीक है ना। ये यदि हम देखते हैं कि खेल विज्ञान हमें यह सिखाता है, लेकिन आजम की कोहली के साथ में तुलना करना अनुचित है, क्योंकि क्योंकि बाद में पूरी दुनिया में बहुत लंबे समय तक प्रदर्शन हो रहा है, मतलब ऐसा वर्ल्ड में लॉन्ग टाइम में होगा, परफॉर्मेंस होगी, तो उसकी तुलना अभी करना बहुत ही गलत है। जब उनका करियर पूरा होता है बहुत ही सुनहरा, तो उसके बाद में अगर तुलना की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब क्या लास्ट पॉइंट में आते हुए क्या कहते हैं कि लास्ट पॉइंट कह रहा है कि बाबर आजम और विराट कोहली के नंबर्स में मेल खाएंगे क्या, क्या उनके आने वाले समय में उनके नंबर्स क्या मेल खाएंगे, ऐसा कहना अभी क्या कह सकते हैं, मतलब पीछे का देख के अभी क्या बोल सकते हैं, वो चीज़ ये कह रहे हैं कि ऐसा कहना बहुत ही आसान है। बाबर आजम इस बात में सहमत होंगे कि विराट कोहली के करीब शामिल पहले में उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, मतलब विराट कोहली भी अच्छे हैं, तो वो कह रहे हैं अभी थोड़ा सा टाइम है
कि दोनों के बीच में कंपैरिजन चलेगा और कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि सफ़ेद बॉल क्रिकेट के अंदर लंबे समय तक पर्याप्त संख्या में नहीं देखी जाती है, ठीक है ना। टेस्ट क्रिकेट में है, उन्होंने खेल को यही कहा है कि आगे लगते जाने की ज़रूरत है, मतलब लेके जाने की ज़रूरत है, कंटिन्यू अगर गेम को आगे फ्यूचर में लेके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में उन्होंने घरेलू क्रिकेट जो उन्होंने खेला है अपने बल्लेबाजी का औसत को सुधारने की ज़रूरत है, और 37.1 जो है वो उनकी रूपांतरण करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग में उनको क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्जन रेट को कम करना चाहते हैं, ऐसा वह कह रहे हैं। और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे वेस्ट इंडीज, इनके तीन तीन अंकों का स्कोर की कमी हुई है, मतलब इनके 3 अंक थोड़े से कम हुए हैं। कुछ ऐसा ही है कि वह आने वाले समय में उनको भी सुधार करेंगे, मतलब जहां उनके नंबर्स कम हुए हैं वहां भी इन देशों के साथ में वह वहां भी उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। और विदेश के टेस्ट शतक आजम की महानता को प्रदर्शित करता है, मतलब आने वाले समय में अगर आजम और भी अच्छे शतक लगाते हैं तो वो कहा जाएगा कि वे ब्यूटीफुल बैट्समैन है, ठीक है। ये भी चीज़ उनकी अगर जो है वो तो है ही, उसमें क्या बोलना। और उनका ऑल ओवर अगर ऑल फॉर्मेट के अंदर उनका देखा जाए तो टेस्ट करियर में भी बहुत ही अच्छा रहा है, तो कंडीशंस बहुत अच्छी रही हैं प्लेयर खेलने के लिए, तो बहुत ही शानदार है। थैंकफुल हैं अपनी साइड से, ठीक है, अपनी साइड से थैंकफुल हैं। और वो कहते हैं कि भाई अभी उनकी जो 28 साल के हैं महज 28 साल के हैं, कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि बल्लेबाजी के रूप में आजम का सबसे अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के कप्तान कोहली के साथ के हाथ से भी एक पता निकालने के लिए सॉरी, तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी इनिंग्स दिखेंगी, उनका करियर होगा। जब उनका करियर होता है, फिनिश होता है, तो वहाँ पे इवेल्युएबल करने के नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, अभी करना बहुत ही थोड़ा सा रहेगा। और काफ़ी समय तक मेहनत करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, बल्लेबाजी में कमियां दूर करेंगे तो शतक और बड़े दोहरे शतक, तीसरे शतक तक में बदलने में पाकिस्तान के कप्तान पर रहेंगे। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि उनका करियर अभी संख्याओं के आधार पर समाप्त कर दिया जाएगा होगा, मतलब अभी नहीं कर सकते, जब फिनिश होता है तब देखेंगे हम इसको। इसी लेक्चर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, बाय बाय।